गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक इन कॉमर्स एकेडमी। आप सभी का कॉमर्स एकेडमी में स्वागत है। हम लोग पार्टनरशिप का चैप्टर इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं और पार्टनरशिप के चैप्टर में हम लोग रिटायरमेंट में आ गए हैं। कल की क्लास में हमने रिटायरमेंट की बेसिक बातें देखी कि रिटायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, स्पेशली उसमें न्यू पीएसआर कैसे कैलकुलेट होना है, साथ में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हम लोग कवर कर रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं उसके आगे का टॉपिक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। प्लीज़ आज का लेक्चर बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखें, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करने वाले हैं। रिटायरमेंट के चैप्टर में और एडमिशन के चैप्टर में जो बेसिक डिफरेंस था माय डियर्स, वो हम लोगों ने पढ़ा गुडविल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि गुडविल की एंट्री क्या होगी, उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, ये कल की क्लास में हमने देखा। आज का लेक्चर, आज की क्लास आप सभी को तभी समझ आएगी जब आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे। तो प्लीज़ यूट्यूब के चैनल पर जाकर आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हैं, वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, साथ में आप बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आज की क्लास में हम आपको रिटायरमेंट में स्टार्ट करते हैं, रिटायरमेंट के प्रैक्टिकल पार्ट में। और प्रैक्टिकल पार्ट में हम आपको कराते हैं क्वेश्चंस, जिसमें हमने आपको बेसिक बातें बताई। पिछले पार्ट का आप रिवीजन जरूर रखेंगे। अगर आप पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन नहीं करेंगे तो आज की बात आप सभी को कम समझ में आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं अगर आपको पिछली बातें क्लियर नहीं हैं। तो माय डियर्स, पिछले टॉपिक का रिवीजन आप जरूर करें, उनके क्वेश्चंस लगाएं, डाउट आप हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। लाइव क्लासेस भी हम लोग कंटिन्यू चला रहे हैं, नई बैच हमारी स्टार्ट होने वाली है जल्द से जल्द, तो आप हमारे न्यू पेड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम लोग सभी डाउट्स क्लियर करते हैं और 100% बुक के सारे क्वेश्चन डीके गोयल, एससी शर्मा, टीएस अग्रवाल, एनसीईआरटी सब कुछ कवर करते हैं। साथ में मिशन ये है कि 100 में 100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है, और इसी मिशन के साथ हम लोग लगे हुए हैं मिशन 2021। और हमने आपसे पहले भी कहा कि आपके सपनों को साकार करने में कॉमर्स एकेडमी कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलता रहेगा, और आपके इस परीक्षा में, आपके इस इम्तिहान की घड़ी में आपके साथ एक अहम भूमिका निभाएगा। जहां भी आपको आवश्यकता महसूस होगी, जहां पर आपको हमारी जरूरत होगी, हम आपको जरूर मिलेंगे। आपके सभी क्वेश्चन, सभी डाउट्स हम लोग क्लियर कराएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने वाले हैं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने से पहले ये देख लेते हैं कि सर जब हम प्रीवियस लेक्चर में थे तो वहां पर हमारा कौन कौन सा टॉपिक अभी बचा हुआ है और क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशियो, साथ में एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। सर अगला टॉपिक है हमारा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। मैंने आपसे कहा कि एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का मतलब है कि हम अपने एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करें। एक्चुअली इस पर हमने प्रॉपर आपको लेक्चर दे रखा है। एडमिशन के चैप्टर में रिवैल्यूएशन का आपको एक अच्छा सा वीडियो वहां पर मिल जाएगा, जहां पर आप क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन भी वहां पर हैं आपके। तो प्लीज आप रिवैल्यूएशन का लेक्चर जरूर देखें। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्युमुलेटेड लॉस क्या है, इस पे भी हमने आपको डिटेलिंग करा रखी है। हमने इस पे भी आपको डिटेलिंग करा रखी है, प्रॉपर इस पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का, एक्युमुलेटेड लॉस का, साथ में कंसेप्ट ऑफ WCR का, कंसेप्ट ऑफ IFR का, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होते चलेंगे। और वहां पर आपको जब डाउट, दिक्कत नहीं आएगी तो फिर हम लोग यहां रिटायरमेंट में सारे क्वेश्चन आराम से करते चलेंगे। ठीक है सर, एडजस्टमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस हो गया। इसके बाद का जो हमारा कंसेप्ट था उसमें हमारा कंसेप्ट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन का ही। मैंने आपसे बताया कि रिटायरमेंट की चैप्टर में कैपिटल एडजस्टमेंट और पार्टनर का लोन आपके चैप्टर से स्किप कर दिया गया है, तो प्लीज उसके बारे में आप यहां पर मेहनत नहीं करना है, क्योंकि अगर आप में से किसी के पास पुरानी बुक्स होगी तो आपको थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आएगी अपने आप को मैनेज करने में। तो पुरानी बुक्स के से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं पढ़ना है, साथ में पार्टनर का लोन अकाउंट भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है सर, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, रिटायरमेंट का पहला क्वेश्चन, क्योंकि कंटेंट सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन में लिखा है ABC वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो क्या बताया गया क्वेश्चन में, 5:3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 वाज एज फॉलोज। लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी में क्रेडिटर 10,000 का है, EPF यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5,000 का है, रिजर्व फंड 6,500 का है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 2000 का है। कैपिटल हमें ABC की 50, 35, 25 टोटल कैपिटल 1 लाख बताई गई है और लायबिलिटी का टोटल 1,33,000 है। एसेट्स में हमारे पास कैश है 2000 का, डेटर है 8000 का, स्टॉक है 40,000 का, फर्नीचर है 13,000 का, पेटेंट है 4000 का, बिल्डिंग है 60,000 की और क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल है 6000 की। सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई गुडविल के बारे में कुछ हम लोगों ने पढ़ा है एडमिशन के चैप्टर में और कल की क्लास में भी पढ़ा है, तो आप मुझे ये बताएं क्या वही टॉपिक यहाँ भी रिवाइज होने वाला है या कुछ उसके रूल डिफर हैं? बिल्कुल वही रूल है कि अगर आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में गुडविल मिल जाए तो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में मिली हुई गुडविल को हम लोग राइट ऑफ या रिटर्न ऑफ करते हैं। किस में रिटर्न ऑफ करते हैं? ओल्ड पार्टनर में करते हैं। और किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं। सर इसकी एंट्री क्या बनती है? इसकी एंट्री बनती है ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहां हम लोग लिख सकते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और इनकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाती है। ओके सर। ईपीएफ क्या है सर? ईपीएफ माय डियर ये एक लायबिलिटी है, इसको कभी आप रिजर्व या फंड ना समझें, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उनको लगता है ईपीएफ रिजर्व फंड की तरह है। रिजर्व फंड आपका एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, ईपीएफ जो है वो आपकी लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कह सकते हैं या आप इसको लायबिलिटी के तौर पर लीजिए, अभी आप करंट और नॉन करंट में मत जाइए। ईपीएफ लायबिलिटी है, अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो रिवोल्यूशन में कंसिडर करेंगे, नहीं होती है तो फाइनल बैलेंस शीट में इसको हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी इसमें हम इंक्रीज और डिक्रीज की कोई बात नहीं करेंगे। सॉरी, इसको हम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं मानेंगे। ईपीएफ को एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट नहीं माना जाएगा। रिजर्व फंड सर क्या होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। तो रिजर्व फंड के बारे में हमने आपको बता रखा है, ये एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट में 4 बातें आती हैं। क्या क्या आती है सर? रिजर्व फंड जिसको हम जनरल रिजर्व भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, WCR और साथ में IFR। इन चारों रिजर्व, इन चारों प्रॉफिट को हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग इनको रिकॉर्ड करते हैं। इसको हमने एडमिशन के चैप्टर में आपको बकायदा बताया है, अच्छे से मैंने इस पर वीडियोज बनाकर आप सभी को दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड लॉस का कंसेप्ट आपका खूब अच्छे से क्लियर होगा। WCR पे भी आपको प्रॉपर एक वीडियो मिल जाएगा और WCR भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है। अभी एडजस्टमेंट की पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में आगे की बातें क्या कही गई हैं। तो सर इस क्वेश्चन में अगली बात ये हमें बताई गई है, सर जूम करिए नहीं तो हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए जूम करके आपको बताते हैं कि क्वेश्चन में और आपसे क्या क्या कहा गया है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है सी रिटायर ऑन द अबव डेट एंड पार्टनर एग्रीड दैट। कहते हैं सर सी रिटायर हो रहा है फर्म से और क्या क्या एग्री हुआ है? गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2015 14,000, 2016 20,000, 2017 10,000 का लॉस एंड 2018 15,600। हमको लास्ट 4 ईयर का प्रॉफिट या लॉस बताया गया है और हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का कैलकुलेशन करिए। सर एवरेज प्रॉफिट तो हम लोगों के ब्लड में है, बहुत अच्छे से आता है एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना। क्या होता है फॉर्मूला? गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। जितने ईयर्स के प्रॉफिट या लॉस दिए हैं उनको प्लस माइनस करिए और नंबर ऑफ ईयर से उनको डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा एवरेज प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेज से तो आपको मिल जाएगी गुडविल। कैसी गुडविल मिलेगी सर? गुडविल आपको मिलेगी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। फिर रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकाल दीजिएगा, एंट्री पास कर दीजिएगा, पोस्टिंग कर दीजिएगा, सर आपका काम खत्म हो जाएगा। ओके सर, करने वाले हम लोग 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड ऑन डेटर। मैंने प्रॉपर इस पर एक लेक्चर आपको रिवोल्यूशन के चैप्टर में दिया है, रिवोल्यूशन के टॉपिक में, रिवोल्यूशन के वीडियो में दिया है। प्रोविजन फॉर डेटर हमेशा डेटर्स पे बनते हैं, तो जो आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में डेटर दी है उस पर 5% का प्रोविजन हम लोग बनाएंगे। प्रोविजन एक्चुअली में लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी को हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं तब जब हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। तो पहले से हमारे पास कोई प्रोविजन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो जो भी प्रोविजन हम बनाएंगे उससे हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, हमारा लॉस बढ़ेगा। लायबिलिटी के बढ़ने से लॉस बढ़ता है, लॉस को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है सर।
स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, स्टॉक एक्चुअली में हमारा करंट एसेट्स होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉक की वैल्यू को 10% से एप्रिशिएट करना है, तो एप्रिशिएट मतलब वैल्यू इंक्रीज होगी, एसेट्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। पेटेंट आर वैल्यूलेस, क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि सर पेटेंट की वैल्यू लेस करनी है, तो वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पेटेंट देखो कितने का है, 4000 का पेटेंट है आपका, और क्वेश्चन में कह रहा है कि पेटेंट की वैल्यू लेस होनी है। वैल्यू लेस होने का मतलब अब आज की डेट से हमारे पास पेटेंट नाम का कोई एसेट्स नहीं होगा, यानी उसको राइट ऑफ करना है, उसको खत्म करना है, उसको कैंसिल करना है। जब हम पेटेंट को राइट ऑफ करेंगे तो हम उसे अपने कैपिटल अकाउंट, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, पेटेंट को राइट ऑफ करने के साथ साथ अगला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बिल्डिंग एक्चुअली में हमारे बिजनेस की, हमारे फर्म की नॉन करेंट एसेट्स होती है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बिल्डिंग की वैल्यू को 20% से इंक्रीज करना है। जब बिल्डिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो सर हमें होगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कहां रिकॉर्ड करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके सर, सन्डी क्रेडिटर टू बी पेड ₹2000 मोर देन द बुक वैल्यू, ये आपको एक नया ट्रांजैक्शन मिला, बड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन है। कहते हैं जो सर आपके क्वेश्चन की बैलेंस शीट में ये क्रेडिटर है ना 10,000 का, इसको 2000 का एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, यानी 2000 हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करने की बात कही जा रही है, यानी हमारे क्रेडिटर्स 2000 से इंक्रीज हो जाएंगे। जब हमारे क्रेडिटर 2000 से इंक्रीज होंगे तो एक्चुअली में हमें क्या हो जाएगा सर, हमें हो जाएगा लॉस, क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी, और जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो हमें होगा लॉस, और उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, तो प्लीज आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। और सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कौन सा अकाउंट, सर बनाते हैं सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहां पर हमने लिखा सॉल्यूशन नंबर 8, शायद क्वेश्चन नंबर 8 ही था, मैं देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 ही था। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने लिखा यहाँ सॉल्यूशन नंबर 8, और सबसे पहले हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय माय डियर आप सभी को ध्यान रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता है। क्या रिकॉर्ड नहीं होता है सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता कैपिटल, गुडविल और रिजर्व। रीवैल्यूएशन अकाउंट में कभी भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं कैपिटल, गुडविल और रिजर्व। और रीवैल्यूएशन अकाउंट में होने वाले प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और रिटायरमेंट के चैप्टर में जितने भी पार्टनर होंगे वो सारे पार्टनर हमारे लिए ओल्ड पार्टनर कहलाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के पहले तो वो पार्टनर ही था। 31 मार्च को रिटायर हो रहा है, तो इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर वो फर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो जो भी प्रॉफिट, जो भी लॉस आएगा उसे हम ए को भी देंगे, उसे हम बी को भी देंगे, और उसे हम सी को भी देंगे। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ये है हमारा क्रेडिट पार्ट, ये है हमारा डेबिट पार्ट। डेबिट को हम 2 से इंडिकेट करेंगे, क्रेडिट को हम लोग बाई से इंडिकेट करेंगे। डेबिट में हम लोग एक्सपेंडिचर या तो हम लॉस रिकॉर्ड करने वाले हैं, और क्रेडिट में हम लोग इनकम या प्रॉफिट रिकॉर्ड करने वाले हैं। वैसे इसकी डिटेलिंग हमने आपको प्रीवियस लेक्चर, यानी जब रिवैल्यूएशन का लेक्चर आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर ये आपको डिटेल में खूब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट भी है आपसे कि रिटायरमेंट पढ़ने से पहले आप एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और रिवैल्यूएशन का लेक्चर जो है वो आप जरूर देखें। गुडविल के वैल्यूएशन का मेथड वाला लेक्चर आप जरूर देखें, ताकि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत ना आए। ठीक है सर। तो सर आपने अभी ये बताया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते समय कैपिटल, गुडविल और रिजर्व कभी रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ जी, कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लिखा है 5% प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेटर्स। चलिए डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाते हैं। पहले ये चेक करते हैं कि हमारे पास डेटर है कितने का। सर डेटर है हमारे पास 8000 का, और हमसे कह रहा है 8000 पे आप 5% का प्रोविजन बना लीजिए। मैं यहाँ पर वर्किंग नोट भी आपको दिखा देता हूँ। वर्किंग नोट नंबर 1, प्रोविजन ऑन डेटर।
प्रोविजन ऑन डेटर्स। न्यू प्रोविजन है, फॉर्मूला आपको पता है। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? तो सर डेटर्स की वैल्यू है क्वेश्चन में 8000। तो 8000 इंटू कितना परसेंट बनाना है? 5% बनाना है। तो 0 से 0 कैंसिल किया, कितना आया सर? 400। तो 400 से प्रोविजन को हम लोग रिवैल्यूएशन के डेबिट में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा 2 प्रोविजन ऑन डेटर, और 2 प्रोविजन ऑन डेटर कितना लिखा? 400। ओके सर, आगे चलते हैं, चेक करते हैं क्वेश्चन में अगली इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। स्टॉक बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। क्वेश्चन कह रहा है स्टॉक की वैल्यू को सर आप 10% से इंक्रीज करो। स्टॉक है कितने का? 40,000 का। 40,000 का 10% इंक्रीज करना है। तो सर ये तो डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं बाई स्टॉक। स्टॉक का 40,000 का 10% यानी कितना आ जाएगा सर? 4,000। स्टॉक एक्चुअली में एसेट्स होता है, और एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो हमें प्रॉफिट होगा, हम उसको क्रेडिट करेंगे। 4,000 से स्टॉक को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है सर, स्टॉक हमारा क्रेडिट हो गया। देन उसके बाद क्या करने वाले हैं सर? तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में अगली बात क्या लिखी है। पेटेंट आर वैल्यूलेस। तो पेटेंट हमारे लिए एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। तो पेटेंट हमारे लिए एक इनटेंजिबल एसेट्स होती है। पेटेंट की वैल्यू है कितनी? 4,000। कह रहा है 4,000 वाले इस पेटेंट को वैल्यूलेस करना है, यानी राइट ऑफ करना है, यानी अब इसकी वैल्यू नियर फ्यूचर में अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करनी है। यानी पेटेंट की अब हमारे फर्म में कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्चुअली में एसेट्स है हमारे लिए, इसकी वैल्यू कम हो रही है, डिक्रीज हो रही, तो हमें लॉस होगा, और लॉस को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2 पेटेंट, और 2 पेटेंट हमने लिखा, और कितने से लिखा? 4,000, क्योंकि इसकी वैल्यू 4,000 है। ओके सर, अगली इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। सर अगली इंफॉर्मेशन है हमारे क्वेश्चन में, सन्डी क्रेडिटर टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू। कह रहे हैं कि सर सन्डी क्रेडिटर की वैल्यू को 2,000 एक्स्ट्रा पे करना है। जब आप एक्स्ट्रा पे करोगे तो आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो आपको लॉस होगा, आपको उसे डेबिट करना होगा। तो हमने लिखा 2 क्रेडिटर, और 2 क्रेडिटर्स हमने कितना लिखा? 2,000। ओके सर, और सर कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो और कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे जी। टोटल लगाते हैं। सर आप देखकर बताइए क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है कि डेबिट का? तो मुझे डेबिट का टोटल ज़्यादा लग रहा है। तो 4 to 6 6400 डेबिट का टोटल है। तो यहाँ पर भी हम लोग 6400 लिख देंगे, 6400। लेकिन 4000 उसमें से माइनस करेंगे तो 2400। सर डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आया, तो डेबिट यानी लॉस आपका ज़्यादा, एक्सपेंसेस, लॉस का बैलेंस ज़्यादा है और प्रॉफिट का बैलेंस कम है, तो आपको लॉस हो रहा है। लॉस कहाँ ट्रांसफ़र होता है? बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी। पीएसआर चेक कर लेते हैं, इनके बीच का पीएसआर क्या है? तो 532, तो 5/10, 3/10, 2/10। ओके सर, तो 5/10 का मतलब 1/2, यानी इनका आ जाएगा 1200। 3/10 का मतलब हो जाएगा कितना सर? कैलकुलेट कर ही लेते हैं सर। तो 2400 इंटू 3/10, 0 2 1 720, और 2400 इंटू 2/10 480 आने वाला है सर। ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है, 480 आ जाएगा। इसका मतलब बैलेंस क्या क्या आ रहा है? तो इनका आया 720 का लॉस, इनका आया 480 का लॉस। टोटल करेंगे तो टोटल लॉस हमारा 2400 आना चाहिए, और 2400 ही आएगा। सर पॉइंट क्लियर है? हाँ जी सर, यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया तो इसके जस्ट नीचे हम लोगों को बनाना होता है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करते हैं। प्रोविजन वाला पॉइंट आप सभी को क्लियर ही होगा, कोई दिक्कत कहीं पर आपको नहीं आ रही होगी जी।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है सर? यहाँ पर मैंने लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं सर क्वेश्चन में? टोटल पार्टनर हैं 3। तो 3 कॉलम हमने बना लिए। पहला क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा। पर्टिकुलर ए, बी और सी पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट, ये कैपिटल अकाउंट का हमारा डेबिट पार्ट है। विजुअल है यहाँ तक? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा विजुअल है। ठीक है। पर्टिकुलर सर थोड़ा सा इसको और आप नीचे ले लीजिए। ओके, तो ये हमारा डेबिट पार्ट है, 2 से इंडिकेट करते हैं, क्रेडिट पार्ट बाई से इंडिकेट करते हैं। सर ये बात पता है, इसको आप बार बार मत लिखिए, ये बात हम लोगों को क्लियर हो गई। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस बीटी। एडमिशन में भी लिखते थे, यहाँ भी लिखेंगे, डेथ में भी लिखेंगे। बहुत कॉमन पॉइंट, बहुत ईजी पॉइंट। बाई बैलेंस बीटी लिख दिया। अमाउंट कितना लिखें सर? तो बैलेंस शीट में चल के देख लेते हैं। 50, 35, 25 इन थाउजेंड्स में, तो 50,000, 35,000 और 25,000। एक कॉमा है, इसको पॉइंट नहीं समझना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद सर क्या लिखते थे? उसके बाद तो हम बाई कैश लिखते थे एडमिशन में। यहाँ बाई कैश नहीं लिखने वाले, यहाँ क्या लिखने वाले हैं? तो चेक करो, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है कि लॉस? सर अभी भी बनाया और रिवैल्यूएशन में लॉस मुझे मिला था, मुझे याद आ रहा है 1200, 720 और 480 का। तो सर लॉस को क्या करेंगे? प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, लॉस कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? टू रिवैल्यूएशन। तो टू रिवैल्यूएशन। और कितना कितना लिखा सर? ए के कॉलम में 1200, बी के कॉलम में 720 और यहाँ सी के कॉलम में 480। ये हमने लॉस रिकॉर्ड कर दिया। ओके सर। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में चेक करें और क्या है आपके पास। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आप चेक करें और क्या है आपके पास। तो सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में हमारे पास है गुडविल। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में जब गुडविल दिया होता है तो क्या करते हैं? ये लिखा है केस नंबर 5 एडमिशन के चैप्टर में पढ़ा है आपने खूब ध्यान से। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में लिखी गई गुडविल को हम लोग राइट ऑफ करते हैं, किसमें? ओल्ड पार्टनर में। और किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो में। चलिए सर हम लोग भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देते हैं और यहां लिखते हैं क्या? टू गुडविल। टू गुडविल लिखा। और कितनी वैल्यू है सर? वैल्यू तो सर हम लोगों को याद नहीं। वैल्यू है 6000 और 6000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 5/10, 3/10, 2/10 में। तो 5/10 का मतलब ये आ जाएगा 3000, 3/10 का मतलब आ जाएगा 1800 और 2/10 का मतलब आ जाएगा 1200। कैलकुलेशन पे जिम्मेदारी आपकी है। मेरे कैलकुलेशन को आप फोकस कम करके अपने कैलकुलेशन को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सीबीएसई का। पेपर बहुत लेंदी आता है, सब कुछ आपको आता रहेगा, बस मेन प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि आपका पेपर बहुत लेंदी आ जाएगा। तो लेंदी पेपर आप कैसे कवर करेंगे? जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा, साथ में आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए सर। तो हमने गुडविल आपको यहां पर दिखा दिया। क्वेश्चन की बैलेंस शीट में चेक करिए और क्या क्या है हमारे पास। सर क्वेश्चन की बैलेंस शीट में एक हमारे पास रिजर्व फंड है, एक डब्ल्यूसीआर है। तो चलिए बाय रिजर्व फंड बाय डब्ल्यूसीआर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट का कंसेप्ट है ये। तो बाय रिजर्व फंड और बाय डब्ल्यूसीआर।
WCR के 5 केसेज हैं, प्रॉपर इस पे वीडियो बना हुआ है, आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। केस नंबर 1, जब क्वेश्चन में WCR रिजर्व हो लेकिन क्लेम ना हो तो हम WCR के रिजर्व को क्या करते हैं सर, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिजर्व भी और हमारा WCR भी जाना है, तो कितना कितना है, तो सर ये है हमारा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 5000 का है और रिजर्व फंड 6500 का है, WCR 2000 का है। चलिए 6500 और 2000, तो आइए डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 6500 इंटू 5/10, 6500 इंटू 3/10, 3/10, 6500 इंटू 2/10, देखते हैं कितना कितना आएगा। ये रिजर्व फंड का डिस्ट्रीब्यूशन है, 0 0, 5 इंटू 5, 5 2 कैरी होगा, 3250। ओके सर, 0 0, 950, 1950। $1300 चेक कर लेंगे, ये टोटल आपका 6500 ही आना चाहिए। सेम यहीं पर हम लोग WCR का भी डिवीजन कर लेते हैं और WCR की वैल्यू थी कितनी, WCR की वैल्यू थी 2000। क्वेश्चन में क्लेम नहीं दिया है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो 2000 इंटू 5/10 में डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, केवल आपको समझाने के लिए मैं ये सब बता रहा हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये छोटी छोटी कैलकुलेशन भी क्लियर नहीं होती है, तो मेरा ऑब्जेक्ट है कि सभी को साथ में लेके चलें, सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए मैं आपको बताता चल रहा हूँ। 600 और 1000 मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन लिख सकता हूँ, लेकिन कई सारे बच्चे हैं जिनको ये डाउट आता है कि सर ये वैल्यू कहाँ से आई, और फिर वो लाइव क्लास में हमसे ये क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन में सब कुछ बताता चलता हूँ। कैलकुलेशन आपका विषय है, कंसेप्ट हमारा विषय है, कैलकुलेशन पे कमांड आप सबकी होनी चाहिए। क्लास 12th में आप हैं तो ये उम्मीद हम आपसे लगा सकते हैं कि कैलकुलेशन आपको आती होगी। तो सर ये है हमारा, हाँ 6500 ये आ रहा है। चलिए इसको हम लोग पोस्ट कर देते हैं अपने लेजर में। तो रिजर्व फंड की वैल्यू जो आई हमारी 3250, 1950, और कितना आया था सर, और आया था हमारा 1300, इनकी वैल्यू हो जाएगी 1300। ओके सर, WCR की वैल्यू, इनकी वैल्यू सर 1000, इनकी वैल्यू सर आ जाएगी 600 और इनकी वैल्यू आ जाएगी सर 400। सर यहाँ रिटायरिंग को भी देना है, हाँ जी रिटायरिंग को भी देना है, क्योंकि रिटायर होने के पहले वो भी हमारा पार्टनर था और रिटायरमेंट की डेट पर ये हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो रिटायर यहाँ की डेट पर हम सबको देंगे, A को भी, B को भी और C को भी। ठीक है सर, और देख लेते हैं आप अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कुछ और तो नहीं है सर। नहीं, गुडविल था, गुडविल दिखा दिया, रिजर्व दिखा दिए। अब बात करते हैं गुडविल के कैलकुलेशन की, जो रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल का कैलकुलेशन होता है। क्या है, कहते हैं सर यहाँ एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करवा रहा है और आपसे कह रहा है कि गुडविल की एंट्री आप करें। चलिए कर लेते हैं गुडविल का कैलकुलेशन। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, पहली वर्किंग है हम लोगों की गुडविल के कैलकुलेशन की। हालांकि इसके पहले हम लोगों ने वर्किंग 1 2 की है, वो सब वर्किंग आपको कंफर्म है। गुडविल की वर्किंग क्या होगी वो आप मेरे साथ सीख लें। क्या होता है फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड का, सर गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यही मेथड, ये है फॉर्मूला हमारा। तो यहाँ पर लिखा वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। किस मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं, क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट
इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके सर, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा सर? तो एवरेज प्रॉफिट में आपको जितने ईयर का प्रॉफिट दिया है 2015 प्लस, मैं क्वेश्चन एक बार आपको दिखा देता हूँ। 15 का प्रॉफिट है, 16 का प्रॉफिट है, 17 का और 18 का। 17 में वैसे लॉस हो रहा है, ठीक है सर। 15, 16 और मैं 18 एज पर क्वेश्चन कर देता हूँ। और हालांकि 2017 का लॉस है तो उसको मैं माइनस में दिखा देता हूँ। लेकिन नंबर ऑफ ईयर कितने हैं हमारे सर? टोटल नंबर ऑफ ईयर हमारे 4 हैं, तो डिवाइड बाई कितने से कर दिया हमने? 4। जितने ईयर के प्रॉफिट होते हैं नंबर ऑफ ईयर, उसी को हम बोलते हैं, उसी से हम डिवीजन कर देते हैं। ठीक है सर, वैल्यू रखी जाए जी। तो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या है। तो 14,000 और 20,000। ओके सर, यहाँ पर हमने लिख दिया 14,000 प्लस हमने लिख दिया 20,000 प्लस 2018 का प्रॉफिट चेक करिए कितना है सर, चेक करते हैं। ये है 15,600 और लॉस आपको कितने का है? 10,000 का। तो माइनस 10,000 डिवाइड बाई कितने से हो जाएगा? 4। 14 प्लस 20 सर 34 माइनस 10, तो माइनस 10 कर देंगे तो सर 24। 24 प्लस 15 तो 24 प्लस 10 34 प्लस 5 39,600। आप भी चेक कर लेंगे प्लीज़। 39,600 अपॉन 4 चेक करना ज़रूरी है आप सबके लिए। तो 20 माइनस 10 डायरेक्टली कर देते हैं, तो 10 प्लस 14 24 ये हो जाएगा, और 24 प्लस 10 34 प्लस 5 39,600 अपॉन 4। जी सर सही है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9 टाइम जाएगा, हाँ जी सर चेक कर लीजिए, 9,900 आ रहा है अकॉर्डिंग टू मी। सर यही गुडविल है क्या? नहीं सर, ये तो अभी हमें मिला केवल एवरेज प्रॉफिट। अभी तो क्वेश्चन में हमें देखना है कि गुडविल कितने ईयर के परचेज के लिए निकालनी है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल आप निकालिए, गुडविल वैल्यूड फॉर 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आपको वहाँ 1 मान लेना है। ओके सर, तो 2 ईयर है, तो चलिए गुडविल पे वैल्यू हम लोग रख देते हैं। 9900 का हमारे पास आ गया है, तो यहाँ पे लिखा 9900 इंटू 2। तो 9900 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 0081 19,800। ये हमारे फॉर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी। मैंने ये बात आपको बार बार बताई कि किसी भी मेथड से जब भी आप गुडविल निकालोगे वो गुडविल आपकी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म होगी। ठीक है सर, आइए इसकी वर्किंग आगे देख लेते हैं। जब टोटल फर्म की गुडविल मिल गई हमें, तो हो सकता है क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको फर्म की गुडविल डायरेक्टली क्वेश्चन में दी होगी। तो यहां पर हमने लिखा टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी आ गई सर? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आई 19,800। ओके, शेयर निकालना है सर। किसका शेयर निकालें? शेयर ऑफ सी निकालना है, तो शेयर ऑफ सी निकाल लेते हैं। 5:3:2 था, तो 2/10 2/10 शेयर हो जाएगा इंटू 19,800। तो 0 से 0 सर कैंसिल, और ये आ जाएगा 06191133960। ये गुडविल हो जाएगी किसकी? शेयर ऑफ सर सी हो जाएगी। सी के शेयर की जो गुडविल होती है ना सर, उसी गुडविल को हम लोग गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन सा रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम? गेनिंग रेशियो। तो कौन कौन गेन करेगा? यहाँ पे हमने लिखा गेनिंग रेशियो। और कौन कौन गेन कर रहा है चेक करके बताएं सर। यहाँ पे गेन करेगा ए और गेन करेगा यहाँ पर कौन? बी। क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं मेंशन है, न्यू रेशियो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो किस रेशियो में ये लोग गेन करने वाले हैं?
तो सर जो इनके बीच का रेशियो 5:3, 5:3:2 था तो 2 को भूल जाएंगे, 5:3, 5/8 इंटू 3960 और ये हो जाएगा हमारा 3/8 इंटू 3960। ठीक है, चलिए वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं वैल्यू। ठीक था। तो कितना आ जाएगा 3960 अपॉन 8 इंटू 5, तो ये आ रहा है सर 2475। और सेकंड वाले का कितना आ जाएगा 3960 अपॉन 8 इंटू 3, 1485। तो कितना आ रहा है 1485। ओके, अब एंट्री भी कर लें। जी सर, एंट्री भी कर लेते हैं। क्या एंट्री होती है सर? रिमेनिंग टू रिटायरिंग इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए का कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 क्या लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो कितने से क्रेडिट करेंगे? वैसे एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है जब आपसे अकाउंट बनाने के लिए कहेगा, केवल आपको समझाने के लिए वर्किंग नोट में हम एंट्री बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन आपसे जनरल एंट्री कहेगा तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, बट अगर आपसे क्वेश्चन केवल कह रहा है कि आप अकाउंट बनाइए, बैलेंस शीट बनाइए, फिर वहाँ पर आपको क्वेश्चन में एंट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। समझाने के लिए मैं आपको एंट्री भी बताता चल रहा हूँ, पोस्टिंग भी बताता चल रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन में टाइम टेकन हो रहा है, टाइम थोड़ा सा बढ़ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन का टाइम आपका 15 मिनट है, मैक्सिमम 15 मिनट में क्वेश्चन आपको टैली कराना होगा। जब प्रैक्टिस आप खूब सारी करेंगे तो 15 मिनट नहीं 10 मिनट में ही आपका क्वेश्चन टैली हो जाएगा। ओके सर, तो वैल्यू आइए चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना कितना लिखेंगे तो 3960 और इनमें कितनी वैल्यू लिखेंगे 2475 और 1485, राइट। तो मैंने कैसे निकाली गुडविल एक बार मैं आपको और क्लियर करा देता हूं, क्योंकि गुडविल इंपॉर्टेंट है, यही आपका यहां पर पॉइंट नया है। हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी गुडविल के बारे में कि गुडविल का कैलकुलेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना था। हमें प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट दिए गए थे, साथ में हमें कहा गया था 2 ईयर्स परचेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है। तो हमने फॉर्मूला लिखा गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? जितने ईयर के प्रॉफिट दिए हैं उनका टोटल करिए, लॉस है तो उनको माइनस करिए और नंबर ऑफ ईयर से उनको डिवाइड कर दीजिए। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया 9900 आया। कैलकुलेशन चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, कैलकुलेशन सही करना आपकी जिम्मेदारी है। एज अ टीचर मेरा काम कंसेप्ट क्लियर कराना है। मैं 100% मैं अपना बेस्ट दूंगा कि कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक ना आए, बट अगर कहीं भी कैलकुलेशन में मिस्टेक आती है तो वो आपके लिए कोई मैटर नहीं करना चाहिए। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। साथ में मोबाइल का कैलकुलेटर का इस्तेमाल यूज बिल्कुल भी सीबीएसई वाले नहीं करेंगे, आईएससी वाले कर सकते हैं अगर उनके यहाँ कैलकुलेटर यूज हो रहा है, और प्रॉपर यूज करिए, मोबाइल से यूज मत करिए, क्योंकि एग्जाम में आप जाएंगे तो आपकी स्पीड मोबाइल पे होगी लेकिन वहाँ काम आपको कैलकुलेटर पे करना होगा। तो आप चेक कर लें साइंटिफिक कैलकुलेटर है क्या है, वहाँ पे आपको सारी गाइडलाइन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेटर लें और उसी पर आप अपनी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी स्पीड उसी पर रहे। कैलकुलेटर होने का मतलब आईएससी वाले ये ना समझें कि आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन और ट्रिकी आएगा, आपके लिए वैल्यू और ट्रिकी आएगी, क्योंकि आपका कैलकुलेटर अलाउ है तो आपका पेपर उस हिसाब से बनता है। आईएससी का पेपर सीबीएसई के कंपेयर में टफ होता है। 2019 का पेपर आप देखेंगे तो 2019 का पेपर बहुत टफ आया था। 2020 का पेपर जो अभी बना है लास्ट, आपने
आपने जो पेपर दिया है, जिन बच्चों ने आईएससी का पेपर सीबीएसई का कंपेयर में काफ़ी टफ था, 19 वाला पेपर भी काफ़ी टफ था। ओके सर, तो 9900 का हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आया। फिर मैंने अपने फॉर्मूले पे वैल्यू रखी, क्या रखा, 9900 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 था, तो 19800 की हमारे पास कैसी गुडविल आई सर, 19800 की ये हमारे पास टोटल गुडविल आई, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आया। जब भी क्वेश्चन में आप ऑफ द फर्म, जब भी क्वेश्चन में आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे तो मेथड से आपको हमेशा टोटल फर्म की गुडविल मिलेगी, और रिटायरिंग पार्टनर हो या एडमिशन का चैप्टर हो, टोटल गुडविल से आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, टोटल गुडविल के साथ साथ आपको क्वेश्चन में चाहिए होता है उस रिटायरिंग पार्टनर का शेयर। तो सी रिटायर कर रहा है, सी का शेयर 2/10 है, तो निकाला 3960। क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया था, तो जो न्यू होगा वही आपका गेनिंग बनेगा। तो 5:3 के रेशियो में, गेनिंग रेशियो में हमने डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। तो आप चेक करेंगे तो कितना कितना शेयर मिला, 3960 को 5/8 3/8 किया तो 2475, 1485 ए को और 1485 बी को मिला, 2475 आपका ए को मिला था, 1485 बी को मिला था। ओके सर, फिर हमने एंट्री पास की। रिटायरमेंट में जो एंट्री होती है वो हमने आपको बताया, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, रिमेनिंग को कंटिन्यूइंग पार्टनर भी बोलते हैं। रिमेनिंग का मतलब जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, तो ए और बी की कैपिटल को डेबिट किया, सी की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया। लॉजिक भी हमने लास्ट क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका लॉजिक आपको अच्छे से बताया हुआ है। 3960 से सी क्रेडिट होगा और गेनिंग रेशियो में ए और बी के अकाउंट से 2475 और 1485 आपका क्या होगा, माइनस। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कैपिटल अकाउंट में इनकी पोस्टिंग। तो कैपिटल अकाउंट में क्या पोस्टिंग लिखेंगे ये देख लीजिए। जब हम सी में पोस्टिंग करेंगे तो नाम किसका लिखेंगे, बाई एज कैपिटल बाई बीच कैपिटल, और अमाउंट सी के कॉलम में। जब ए और बी में पोस्टिंग करेंगे तो लिखेंगे टू सीज कैपिटल डेबिट साइड में, और अमाउंट लिखा जाएगा ए और बी में। लेजर का रूल है, जिस अकाउंट में, जिसके अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे उसका नाम नहीं लिखेंगे, उसकी अपोजिट पार्टी का नाम लिखेंगे। ओके सर, ये पॉइंट हम लोगों को क्लियर हो गया है। तो आइए कैपिटल अकाउंट में ले चलते हैं और वहां पर आपको हम गुडविल की पोस्टिंग दिखाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में आप क्या लिखोगे, ये आपका कैपिटल अकाउंट, पोस्टिंग आपकी गुडविल की यहां पर क्या बनेगी। गुडविल की पोस्टिंग डिफर है, इसलिए मैं इसको आपको कलर चेंज करता हूं ताकि गुडविल पे हाईलाइट रहे, गुडविल आपको ध्यान से समझ आए। तो लिखेंगे बाई एज कैपिटल। हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि आप कंबाइन नहीं करेंगे, मार्क्स आपके कट जाएंगे। बाई बीज कैपिटल, और ए और बी में कोई अमाउंट नहीं लिखा जाएगा, अमाउंट सी के कॉलम में लिखा जाएगा। और यहां आप क्या लिखोगे, टू सीज कैपिटल। टू सीज कैपिटल का मतलब पोस्टिंग ए और बी में कर रहे हैं, सी में वैल्यू नहीं लिखेंगे। चलिए वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, कितना कितना था, 3960 था, 3960 और कितना 2475 1485, टू 475 1875। चेक कर लेते हैं, इसमें थोड़ा हमें कंफ्यूज हो गया, बी वाला शायद हम भूल गए। तो बी वाला ये देखते हैं कितना था, बी का था 1485 जी सर, 1485, हाँ जी। तो 1485 यहां पे कितना कितना लिखेंगे, 2475 और 1485, राइट। ओके सर, बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके कैपिटल अकाउंट में नहीं जानी है, क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो बस अब कैपिटल अकाउंट का लेजर हम लोग क्लोज करने चल रहे हैं। तो लेजर क्लोज करने का सर क्या रूल है, कुछ बता दीजिए। लेजर क्लोज करने का डियर बस इतना रूल है कि टोटल ऑफ क्रेडिट इक्वल टू टोटल ऑफ डेबिट आपका होना चाहिए। आइए टोटल लगा देते हैं, किधर का टोटल ज़्यादा है इसको आप देख भी सकते हैं, और जिधर का टोटल ज़्यादा होगा वही वैल्यू आपकी दोनों तरफ लिखी जाएगी, इसका ध्यान रखेंगे। ये एडमिशन में भी आपने सीखा है, ये आपने क्लास 11th में भी सीखा है। तो यहाँ पर आप देखें, ए का टोटल हमें ज़्यादा दिख रहा है, बी का भी टोटल ज़्यादा दिख रहा है और सी का भी टोटल ज़्यादा दिख रहा है, यानी क्रेडिट के बैलेंस हमारे ज़्यादा हैं।
तो मैं तो कैलकुलेटर का हेल्प ले रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम आपको देना है। आप लोग कैलकुलेटर का हेल्प नहीं लेंगे, आपको वर्किंग खुद से करनी होगी, इसका पूरा ध्यान आप रखेंगे। ठीक है सर। वर्किंग बहुत आपको कंफ्यूज करने वाला है एग्ज़ाम में। 50,000 प्लस 3250 प्लस 1000, तो सर ये आया 54,250, 54,250। और अगर हम बी की बात करें तो बी का बैलेंस कितना आया सर? 35,000 प्लस 1950 प्लस 600, तो सर ये बैलेंस आया 37,550। सर आप किस भाषा में लिख रहे हैं वो भाषा समझ में नहीं आ रही है। ओके, ठीक। तो कितना बैलेंस आया? 37,550। ए का बैलेंस कितना आया था? तो 54,250, 53 प्लस 1, 54,250। तो सर ऐसे सी का बैलेंस निकाल लेते हैं। 25,000 प्लस 1,300 प्लस 400 प्लस 2,475 प्लस 1,485, तो 30,660। ओके, सेम बैलेंस यहाँ भी लिखा जाएगा। लेजर को क्लोज करने का यही रूल है। 54,250, 37,550 एंड 30,660। यहाँ लिखेंगे हम टू बैलेंस सी डी। टू बैलेंस सी डी किसके लिए लिखेंगे? ए और बी के लिए, सी के लिए नहीं, क्योंकि सी तो रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में सी को पेमेंट करने के लिए क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, तो सी इज लोन अकाउंट। अगर क्वेश्चन में सी को पेमेंट करने के लिए नहीं कहा तो जो भी सी का बैलेंस आएगा उसको हम सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके सर। तो चलिए बैलेंस निकालते हैं। 30,006, तो ये आपका 1680, 30,660 माइनस 1200 प्लस 480 माइनस 1680, ये आ जाएगा 28,980। सी का बैलेंस, हाँ 28,980। ठीक, सी का बैलेंस, क्योंकि सी रिटायर हो रहा है, सी को पेमेंट करने के बारे में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो सी का जो भी बैलेंस आएगा वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ओके सर। अब बात कर लेते हैं ए और बी की। तो ए का पहले बी का निकाल लेते हैं। 720 प्लस 1800 प्लस 1485, तो सर ये आ रहा है 4005 माइनस करना है 37,550 से, ये आ जाएगा आपका 33,545। $2,475 माइनस 47,575। ओके सर, ये है हमारा टू बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग कैपिटल,
ये हमारी बैलेंस शीट में यही बैलेंस क्लोजिंग कैपिटल के नाम पर बैलेंस शीट में जाने वाली है। इसको हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी कैपिटल को हम लोग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस शीट के नाम पर। अब हमारे पास 2 ही पार्टनर हैं। कौन कौन है पार्टनर चेक करो। तो सर अब हमारे पास पार्टनर है ए और बी, तो ए और बी की ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। सी का जो अमाउंट है इसको भी हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ही लिखेंगे, लेकिन सीज लोन के नाम पे लिखेंगे, क्योंकि सी रिटायर हो चुका है। या तो हम इमीडिएट पेमेंट कर देते, लेकिन हमारे क्वेश्चन में सी को पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो जब सी को पेमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग सी का पेमेंट ना करके उसको हम सी के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ओके सर, चलिए अब आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखा देते हैं। बैलेंस शीट बनते ही ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमारे साथ सीखें बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट एज ऑन डेट जो होगी एज पर योर क्वेश्चन। तो सर देख ही लीजिए क्वेश्चन में क्या डेट है। ये था 1 अप्रैल 31 मार्च 19 को हम लोग बैलेंस शीट बनाने वाले हैं। 31 मार्च 2019 जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हमारे 2 पार्ट हैं। सर खूब अच्छे से क्लियर है, क्लास 11 से ये बैलेंस शीट ही तो पढ़ते आ रहे हैं। बैलेंस शीट अगर टैली तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट है। बैलेंस शीट अगर आपकी टैली नहीं तो आप समझ लीजिए आपका क्वेश्चन करेक्ट नहीं है। आपसे कोई ना कोई गलती हो रही है क्वेश्चन में, और गलती कैसे आप फाइंड आउट करोगे वो भी हम आपको सिखाएंगे। ओके सर, तो यहाँ पर हमने लिखा अमाउंट, यहाँ पर हमने लिखा एसेट्स, यहाँ पर हमने लिखा अमाउंट। कुछ काम हम आपके लिए भी अभी देने वाले हैं होमवर्क के तौर पे, जो आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि बैलेंस शीट का टोटल कितना आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की पुरानी बैलेंस शीट को, ओल्ड बैलेंस शीट को देखते चलिए और उसी को माइंड में रखते हुए बनाना है। सबसे पहले क्या, क्रेडिटर 10,000 का, लेकिन क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन थी कि आपका क्रेडिटर को 2,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, यानी अब क्रेडिटर की वैल्यू हमारी 12,000 हो जाएगी। तो हम लोग जो क्रेडिटर लिखेंगे वो कितने से रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिटर्स 12,000 से रिकॉर्ड करने वाले हैं हम लोग, राइट। ओके सर, अगली इन्फॉर्मेशन चेक करिए। क्वेश्चन की बैलेंस शीट की क्या थी सर, थी रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया उसको भूल जाइए, अब उसको दोबारा बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सर इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इसको भी हम लोग दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो क्या अब बचा सर, कैपिटल। कैपिटल किसकी किसकी, सर सी तो रिटायर हो गया, अब कैपिटल किसकी किसकी बची सर, ए की और बी की कैपिटल। तो क्रेडिटर के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल, और किसकी किसकी कैपिटल लिखेंगे, ए की कैपिटल और बी की कैपिटल, टोटल लगाएंगे आउटर कॉलम में। साथ में सर एक चीज़ और लिखेंगे, क्या, सीज लोन। सी का लोन भी तो है सर, उसको भी लिखेंगे सीज लोन अकाउंट। और ये बैलेंस आपको कैपिटल अकाउंट में मिलेगा। कैपिटल अकाउंट में आप आएंगे, जस्ट ऊपर आपने इसके कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, ये 4757533545, साथ में सीज लोन अकाउंट। ये वैल्यू आप, चलिए सर आप लिखवा ही दीजिए, नहीं मैं नहीं लिखवाऊंगा, बैलेंस आपको बस यहाँ से कॉपी करके लिख के टोटल आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। आप जब तक टोटल नहीं बताओगे तब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपका आंसर सही है या गलत है। मैं आपको पोजिशनिंग पढ़ा रहा हूँ और वर्किंग तो आपका ही काम है। ओके सर, चलिए एसेट्स में आ जाते हैं। लायबिलिटी का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, एसेट्स में चलते हैं हम लोग। एसेट्स में क्या क्या हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं। बैलेंस शीट का टोटल आपका डेफिनेटली टैली हो जाएगा अगर आपने कोई गलती नहीं की होगी तो। अपने क्वेश्चन की बैलेंस शीट के एसेट्स को देखते चलो। कैश, कैश में कोई चेंज हुआ सर, नहीं सर कोई चेंज नहीं हुआ, कैश अभी भी हमारा 2000 ही है, तो कैश को 2000 ही रखेंगे। और चेक कर लीजिए क्या है, डेटर पे प्रोविजन बना है 400 का, और स्टॉक वैल्यू बढ़ी है 4000 से। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, पेटेंट वैल्यू लेस हो गया है, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है शायद, तो बिल्डिंग शायद वैल्यू बढ़ी है, देख लेते हैं। बिल्डिंग को एप्रिशिएट करने के बारे में क्वेश्चन में कहा गया था,
चलिए एक एक दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे हमने लिखा कैश, कैश अभी भी हम लिखेंगे यहाँ पर कितना, 2000। कैश के साथ मैंने लिखा यहाँ डेटर, डेटर्स की वैल्यू कितनी सर, डेटर्स की वैल्यू है 8000 लेस प्रोविज़न। कितने का प्रोविज़न है सर? सर प्रोविज़न है 400 का, तो 7600 का डेटर यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके सर। और क्या है डेटर के बाद? डेटर के बाद है स्टॉक, तो मैंने यहाँ लिखा स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू के बारे में क्वेश्चन में क्या लिखा था? स्टॉक के बारे में क्वेश्चन में लिखा था स्टॉक की वैल्यू आपकी एप्रिशिएट होगी कितना परसेंट? 10%। स्टॉक की वैल्यू एप्रिशिएट होगी 10%, तो 40,000 था, 4,000 से वैल्यू एप्रिशिएट हो गई तो कितना हो जाएगा? 44,000। ओके सर। स्टॉक के बाद चेक करिए क्या है आपके पास। स्टॉक के बाद सर है हमारे पास फर्नीचर। चलिए फर्नीचर लिख देते हैं। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर हमने लिख दिया। सर फर्नीचर के बाद पेटेंट था, वैल्यू ले लें फर्नीचर की 13,000। पेटेंट लिखना नहीं है क्योंकि राइट ऑफ हो चुका। 13,000, तो फर्नीचर हमने यहाँ 13,000 लिख दिया। बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू है 60,000। बिल्डिंग की वैल्यू के बारे में मैं आपसे बताता हूँ क्योंकि मुझे याद आ रहा है ना, क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में बिल्डिंग वाला पॉइंट का जो एडजस्टमेंट था वो रिवोल्यूशन में मैंने नहीं कराया है। मुझे अभी याद आ रहा है, ऐसे मैं देख लेता हूँ कराया है कि नहीं कराया है। तो ये देखो बिल्डिंग नहीं कराया मैंने। सर आपने बिल्डिंग नहीं कराया फिर तो क्वेश्चन ही गलत। नहीं, अगर बिल्डिंग नहीं कराया तो आपका बिल्डिंग अगर मैं इंक्रीज कराता तो बिल्डिंग की वैल्यू आपकी क्रेडिट में इंक्रीज हो जाती। जितने से बिल्डिंग आपकी इंक्रीज होती उतने से आपका प्रॉफिट बढ़ जाता और वही आप बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखा देते। यानी मैंने ट्रांजैक्शन में इस क्वेश्चन में बिल्डिंग का ट्रीटमेंट नहीं कराया। क्वेश्चन को कराते समय हमारे माइंड में बिल्डिंग का पॉइंट नहीं आया क्योंकि वो अगले पेज पे था, मैंने ध्यान से क्वेश्चन को देखा भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्डिंग का पॉइंट अगर हमने नहीं कराया तब भी बैलेंस शीट मेरी टैली होगी, आंसर डिफर करेगा बट बैलेंस शीट मेरी टैली होगी। बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज कराते तो जितने से बिल्डिंग इंक्रीज होती, वैसे क्वेश्चन में शायद आपसे कहा गया है कि बिल्डिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना है 20% से, और बिल्डिंग है कितने की? 60,000 की। तो 60,000 का 20% आप निकालते तो 12,000 आता, तो 12,000 क्रेडिट में लिखते और फाइनल बैलेंस शीट में 60 + 12 72,000 से लिखते। बस ये इतना चेंज होता, कोई दिक्कत नहीं सर। तो अगर आपने बिल्डिंग का ट्रीटमेंट नहीं कराया है तो अब हम लोग क्वेश्चन नहीं चेंज करने वाले हैं, तो हम लोग बिल्डिंग की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे जैसे हम पहले रखते थे। यानी जब हमने इसको रिवैल्यूएशन में इंक्रीज नहीं दिखाया तो अपनी फाइनल बैलेंस शीट में भी इसको हम इंक्रीज नहीं दिखाएंगे। अगर रिवैल्यूएशन में हमने इंक्रीज दिखाया होता तो यहाँ बिल्डिंग 60 + 20% यानी 12, 60 + 12 72,000 से दिखा रहे होते और हमारा आंसर भी टैली हो रहा होता। क्योंकि 12,000 से जब आप रिवैल्यूएशन का क्रेडिट दिखाते तो आपका प्रॉफिट बढ़ता रिवैल्यूएशन का, और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट के बढ़ने से उसका इंपैक्ट आपके कैपिटल में आता, उतने से आपकी कैपिटल बढ़ जाती, इधर आपकी एसेट्स बढ़ जाती, टैली आपका आंसर हो जाता। ओके सर। चलिए बिल्डिंग के बाद देखते हैं और क्या हमारे पास गुडविल है। तो गुडविल को हम लोग नहीं दिखाने वाले हैं। आपका टोटल दोनों साइड का टैली होना चाहिए, तो ये आप मुझे कल की क्लास में या आप मुझे कमेंट में जरूर आप मुझे बताएंगे कि बैलेंस शीट का टोटल कितना आया। बिल्डिंग वाले पॉइंट की बात मैंने बता दी। अब अगर आप ये क्वेश्चन आपको किसी बुक में एग्जाम्पल मिल जाए तो आप ये मत कहना सर उस बुक में तो ऐसा दिया हुआ है। माय डियर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप रेक्टिफिकेशन पार्ट मत करें, आप कंसेप्ट समझे। बिल्डिंग का पॉइंट मैंने क्वेश्चन कराते समय मिस कर दिया तो बिल्डिंग के पॉइंट मिस करने का मतलब पूरा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, मेरे हिसाब से समझाने के लिए। एग्जाम में अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा होता बिल्डिंग का पॉइंट में गलत कर देता तो मेरे से गलती होती, मेरे मार्क्स कटते। लेकिन अगर बिल्डिंग का पॉइंट मैंने रिकॉर्ड नहीं किया तो रिवॉल्यूशन की क्रेडिट में बिल्डिंग नहीं गई, साथ में मैंने यहां बिल्डिंग को इंक्रीज भी नहीं दिखाया, तो मेरे क्वेश्चन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखने वाले हैं और आप लोग इसका रिवीजन करेंगे, यहां तक का क्वेश्चन लगाएंगे और क्वेश्चन लगाकर आप मुझे कल की क्लास
में मिलेंगे, प्रैक्टिस खूब सारी करते रहेंगे। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हैं, अगर आप मेरी पेड बैच में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो गूगल प्ले स्टोर से कॉमर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको स्टडी मटेरियल, वहां पर आपको लाइव क्लासेस, वहां पे आपको वीडियो लेक्चर, सारी इंफॉर्मेशन कॉमर्स से रिलेटेड, फ्यूचर में बीकॉम के एंट्रेंस की सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी। साथ में आप हमारा यूट्यूब का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 100/100 लाना है तो कॉमर्स एकेडमी पे आना है। मिशन 2021 के साथ हम लोग अब अगले चैप्टर में मिलेंगे और अगली क्लास में अगला चैप्टर हमारा होगा डेथ ऑफ पार्टनर। तो हमारे साथ बने रहें, क्लासेस देखते रहें और बहुत सारा प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहें जैसा कि आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से दे रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी बातें हम लोग कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू।